ऐसा है चौराहा पे देखिए अनुज जी, और जो बेगम हजरत महल पार्क में देखिए, जो सच है वो सही है। सच का सच बोलना अगर बगावत है तो हम बाकी ही सही। हमारे बाप डॉक्टर अम्बेडकर, हमारे बाप छत्रपति साहू जी महाराज, शांत रहना, हमारे बाप है ये बहुजन महापुरुष। और ये नकली पीडीए वाले, इनसे पूछो इनके बाप की फोटो क्यों नहीं लेके चलते हो सर पे। हैसियत कितनी है इनसे पूछो, इनकी हैसियत कितनी है। मायावती जी की कितनी हैसियत है बताओ। कौन सी हैसियत बताएं। कितने सांसद हैं, कितने सांसद हैं, कितने वोट हैं बताओ। हमारा, लेकिन वो डॉक्टर अम्बेडकर का पत्थर हमारे लिए वो भगवान है। दूसरे के पत्थर को कहे फिर बदनाम करते हो भाई। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि 10,000 रुपए देकर अगर चुनाव जीता जा सकता है तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम आने वाले समय में 40,000 रुपए देंगे और 40,000 रुपए दे के उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे। क्या लगता है कि 10,000 और 40,000 या अभी 8500 का भी था 2024 में देने से उत्तर प्रदेश की जनता किसी की झोली में वोट डाल देगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, मैं अनुज स्वागत करता हूँ चैनल पर। मैं बात करूंगा आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, क्योंकि ओबीसी कार्ड इस समय कुछ ज़्यादा ही खेला जा रहा है। विपक्ष की तरफ से पीडीए का नारा और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से वो भी ओबीसी समाज से यानी कि कुर्मी समाज से पंकज चौधरी साहब को बना दिया गया है। अब बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी, कुछ दिन लगा कि मायावती जी फिर आ गई हैं मैदान पर, लेकिन एक रैली करने के बाद वो खुद लग रहा फिर से बसपा कार्यालय में बैठ गई। आने वाला समय फिर बताएगा कि क्या मायावती जी फिर से कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे या नहीं। आइए बात करते हैं। यादव जी बताइए, 40,000 रुपया दे के वोट खरीद लेंगे क्या आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी अगर ये कह रहे हैं तो उनके सलाहकार ने अगर कोई सलाह दिया तो ये गलत है। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, नैतिकता बचाने के लिए, प्रजातंत्र बचाने के लिए, कानून बचाने के लिए पैसा दे के वोट नहीं खरीदना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पैसा दे के चुनाव पीरियड में बिहार में वोट खरीदा है तो ये भी गलत है। ये संविधान की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है और चुनाव आयोग के गाल पे तमाचा भी एक तरह से है कि 10-10 हज़ार चुनाव पीरियड में दिया गया। यानी 6 नवंबर को वोट पड़ना था तो 4-5 नवंबर को वहाँ पैसा डाला गया बिहार में, और 11 नवंबर को वोट पड़ना था तो 8-9 को डाला गया, 10 को डाला गया बिहार के महिलाओं के खाते में। तो 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैसा डलवाया, सरकार ने डलवाया। लेकिन उत्तर प्रदेश की महिलाएं या पूरे देश की महिलाएं कौन सा अपराध किया था, उनके खाते में क्यों नहीं डलवाया गया? इसके मतलब जानबूझकर पैसा डाल के वोट को प्रभावित करने के लिए लग रहा है चुनाव आएगा। आपने 40,000 कह दिया तो बीजेपी फिर कहेगी हमको जीतना है तो 10,000 प्लस कर देगी, 50,000 कर देगी। तो क्या ऐसे ही 10,000 50,000 राजस्व बचेगा उत्तर प्रदेश का कि नहीं बचेगा? देखिए, मैं बार बार कर रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव अगर ये बोले हैं तो गलत है। सबसे बड़ी बात है, ये कोई गलती करे तो सभी लोगों को गलती नहीं करना चाहिए। ये लोगों को चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे बात करनी चाहिए, महंगाई दूर करना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए, बेरोजगारी दूर करने पे बात करना चाहिए कि हम आएंगे तो इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे। आएंगे तो रोजगार देंगे, 40,000 नहीं देंगे। अगर यही बात होती, कह रहे हैं कि नहीं कर पैसा देना चाहिए, तो कहा फिर इलेक्शन जीता जाएगा? यही इन्होंने महाराष्ट्र में क्या पैसे डाले, लाडली बहन बनाई, यही इन्होंने बिहार में किया। तो छोटे जहर को मारने के लिए बड़ा जहर देना पड़ेगा भाई। अगर वो 10 दे रहे थे, 40 दे के सत्ता में तो आए, तब तो कुछ करे। कैसे करके? अनुज जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड का बहुत पैसा है, और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश पे सरकार चला रही है, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। उनके पास पैसा इन लोगों से बहुत ज्यादा है। अखिलेश यादव जी सदन में भी बोल चुके हैं कि हमारे बीजेपी के फंड से पैसा गया था क्या? 10,000 फंड से नहीं, सरकारी खाते से किसी दूसरे मत का दूसरे में कन्वर्ट कर दिया गया। ये भी विकास का पैसा था। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी फंड से देंगे क्या? पैसे के मामले में अखिलेश यादव जी नहीं टिक पाएंगे, पैसा दे के नहीं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, पिछड़ों दलितों की सुरक्षा के लिए वो चुनाव लड़ेंगे, नाम लेके जीतेंगे। ये मैडम कह रही हैं कि अगर वो 10,000 दे के जीते हैं तो 40,000 रुपया दे के जीतो, लेकिन जीतो सत्ता में आओ, 40,000 भी दे दो। मैं तो अखिलेश यादव जी से कह रहा हूँ कि आप देश और प्रदेश की जनता को क्या समझ लिए हो? देश और प्रदेश की जनता को बिकाऊ समझ लिए हो? ऐसे नेताओं पे मुझे लानत है जो देश के जनता के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करता है, ऐसी सोच रखता है कि देश की जनता बिकाऊ है, हम खरीद लेंगे। तो बिहार में भी तो लिए 10,000 रुपया देके। ये आप गलत बोल रहे हैं पत्रकार महोदय। कोई वोट के नाम पर कहीं कोई पैसा नहीं दिया गया है। वह प्रदेश सरकार की स्कीमें थी
कोई भी स्कीम एक दिन में लॉन्च नहीं होती है, उसकी कार्य रूप नहीं दिया जाता है। वो निश्चित रूप से 6 महीना पहले से स्कीम चल रही होगी। हो सकता है कि उस दिन वो चुनाव से पहले ही आ गया पैसा आ गया तो, लेकिन जनता को बिकाऊ समझना ये अखिलेश यादव की भूल है। इसीलिए जनता को बिकाऊ समझ रहे हैं क्या? अरे तो जनता बिकाऊ नहीं है, गरीब है, उसको गरीब बना दिया गया। वो थोड़े से उसके लिए हो जाती सोती चलो हमें कुछ मिल गया, लेकिन इस तरह से गलत है ना। कभी 5 किलो राशन देंगे, कभी ये पैसे देंगे, कैसे चलेगा? जनता को बिकाऊ बना दिया इन्होंने। कुछ भी हो फायदा लेकिन जनता का, चाहे 10,000 दो, चाहे 20,000 दो, चाहे 5 किलो राशन दो, चाहे 5 किलो चीनी दो। जनता का फायदा नहीं है, जनता को लालच दे के वोट खरीदना सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र की हत्या है। और मानवर काशीराम जी ने आज से 15-20 साल पहले कहा था कि पैसा लेके वोट बेचना बहन बेटियों के बेचने जैसा अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो जो आप पैसा लेके वोट नहीं बेचना चाहिए। और जो लोग पैसा दे के लालच दे के वोट खरीद रहे हैं वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान हत्या करेंगे। पैसा दे के वोट खरीदने वाले लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लेकिन सभी तो कर रहे हैं। वो 10,000 वो 40,000, आने वाले समय पे कांग्रेस उठेगी कहेगी हम तो 60,000 देंगे, क्योंकि 8500 खटाखट लाए ही थे। सबसे पहली बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन समाजवादियों को, इन नकली समाजवादियों को, मानव श्री काशीराम साहब का नाम अपनी जुबान से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वही नकली समाजवादी हैं जिन्होंने इस अम्बेडकर पार्क को अय्यासी का अड्डा कहा था। ये वही नकली अम्बेडकरवादी हैं, ये नकली समाजवादी वही हैं जिन्होंने दलितों के प्रमोशन में आरक्षण के बिल फाड़ा था। ये वही समाजवादी हैं जिन्होंने दलित बच्चों की स्कॉलरशिप रोकी थी। ये वही नकली समाजवादी हैं जिन्होंने दलितों के जुड़े भूमि अधिग्रहण बिल है उसको इन्होंने पास करा था। ये वही समाजवादी हैं जिन्होंने दलित कर्मचारियों को रिवर्ट किया था 2.5 लाख से ज्यादा। ये बात करते हैं काशीराम साहब की। 2019 में गठबंधन नहीं, तब भी पता था ना कि 2000 गठबंधन क्यों किया? 2019 मैं बता रहा हूँ गठबंधन तो तब भी हो गया था जब इन लोगों ने गेस्ट हाउस कांड किया। तो बहन जी ने इस बात को कहा कि मेरे जो निजी मामला है उससे बढ़ के देश हित है, देश हित में मैं गठबंधन कर रही हूँ, ना कि नकली समाजवादियों की विचारधारा से गठबंधन कर रही हूँ। उस समय की मांग थी कि गठबंधन करके जो देश में सांप्रदायिक ताकत है उसको हराया जाए, लेकिन इन नकली समाजवादियों ने चुनाव बाद भी बहन जी को टारगेट किया और उनके जो तमाम फोटो थे जो श्रीमती डिम्पल यादव जी पैर छू रही थी, अहीर लोग कह रहे थे कि हम इनके पैर छुएंगे, हमने भाजपा को वोट दे दिया। अहीर कह रहे थे कि हमने भाजपा को वोट दे दिया। नहीं कहा, पूछे इनसे। और जिस तरह भी ये समाजवादी लोग नाम ले रहे थे, ये वही समाजवादी हैं जिन्होंने मानव श्री काशीराम साहब के नाम पे बने जिला जो कि कासगंज है, उसका नाम बहन जी ने मानव श्री काशीराम नगर रखा था। इन नकली समाजवादियों ने, इन झूठे पीडीए वालों ने उसका नाम नकली है। आप लोग नकली सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी ही बगावत करेंगे। देखिए ऐसा है, चौराहा पे देखिए अनुज जी, और जो बेगम हजरत महल पार्क में देखिए, जो सच है वो सही है। सच बोलना अगर बगावत है तो हम बागी ही सही। जाइए लोहिया पार्क में देखिए, ये अम्बेडकर के पार्क की जाइए लोहिया पार्क में देखिए। क्या अब तो आप जानते ही होंगे अखिलेश यादव जो बोले हैं 40,000 रुपए की, और ये लोग जो समाजवादी लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपए वहां पे दिया गया था, वोट खरीदा गया था। हम आपसे पूछना चाहते हैं, पूरी पब्लिक से पूछना चाहते हैं, आज की जनता जागरूक है। 10,000 नहीं 10 लाख रुपए को दो तो बिक जाएंगे आप? कोई बिकने वाला नहीं है। और 40,000 रुपए नहीं 4 करोड़ रुपए अखिलेश यादव दे। बार बार कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के साथ जनता के लोग और चाहे महिलाएं कोई जाने वाला नहीं है। महिलाएं नहीं, बिकने की बात नहीं भाई, गरीब है, हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है तो इसीलिए ले लेते हैं। रोजगार की, शिक्षा की बात हो नहीं रही यहाँ पे, खाली बेचने की बात हो रही है। मतलब योगी मोदी खटाओ 40,000 चाहे 60,000 लाओ, जेब में डालो, हम वोट दे देंगे। तो योगी जी ने कहा दिए, ये उत्तराखंड में कहाँ मिले, यूपी में कहाँ मिले? ये तो बिहार में दिए गए, महाराष्ट्र में दिए गए, जहाँ पे इनकी कमजोर सरकार नहीं आ पा रही थी, वहाँ पे लालच जैसा देके किया गया। पश्चिम बंगाल कहाँ देंगे? पश्चिम बंगाल में महिलाओं का सर्वांगीण विकास के लिए उनको धंधा करने के लिए पैसा दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा? अभी तक तो पुरुषों के खाते में दिया जा रहा था, अब महिलाओं के खाते में दिया जाएगा। पुरुष लोग उड़ा देते थे, अब महिलाओं को दे करके महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। सशक्तिकरण हो रहा है यहाँ, आप कह रहे हैं। कोई महिला सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, ये लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है और ये आदत डाली जा रही है कि ये ऐसे ही थोड़ा पैसे ले लेके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आप जो कह रहे हैं कि सरकार बदल जाए, चाहे 40,000 लेना पड़े चाहे 60,000 लेना पड़े, सरकार बदल जाए, तो सरकार बदलना भी तो जरूरी है, इन लालची लोगों को हटाना भी तो जरूरी है। साथ जाएंगी आप लोग?
भाई जो सेक्युलर सरकार होगी, जो रोजगार की बात करेगी, उसके साथ जाएंगे। कौन जो है सुरक्षा सेकुलर? की कौन है बात सेकुलर? करेंगे। कौन है सेकुलर? कौन है? बहन जी है, हाँ। बहन जी है। और अखिलेश यादव नहीं है? नहीं वो भी है, लेकिन ये है कि बहन जी का सही रहता है, सुरक्षा अपने सही रहती है यहाँ पे। मतलब बहन जी के हाँ सब चीज का ख्याल रखती है। गुंडे छोड़ के भाग जाते हैं। गुंडे छोड़ के भाग जाते हाँ हैं, बिल्कुल सरकार क्या लगती है? बिल्कुल इन लोगों ने तो यही किया था ना कि काशीराम जी के स्मारक से जो पैसा आता था ये सब इनके गुंडे खा जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वहाँ के टिकट के बिक्री का पैसा आता है चाहे जो हो वो वहाँ के उद्धार के लिए रख रखाव के लिए लगाया जा रहा, आज उनको और बढ़ाया जा रहा। 5 तीर्थ स्थान जो अंबेडकर जी के थे उनको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, आज तक किसी ने नहीं किया। कांग्रेस की 60 साल सरकार रही और इन लोगों की रही, इन लोगों ने कभी संविधान भी इन्हीं की सरकार में खतरे में है, खतरे में है संविधान। संविधान हमारे ही सरकार में खतरे में बताए रहे। सरकार और कहीं नहीं, संविधान ये लोग इतना बचा के रखे, संविधान ये लोग इतना बदलेंगे संविधान यही लोग। देखिए यही भाजपा के लोग हैं जो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन चल रहा था, इन्हीं के एक लल्लू पल्लू कोई सांसद थे। लल्लू सिंह तो भाई लल्लू पल्लू क्या कहते हैं? अरे हमको लगा लल्लू शायद श्रीमान चिढ़ाते हो। पूर्व सांसद लल्लू सिंह। आपके शब्दों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, श्रीमान जो भी कहें आप, कोई सांसद थे माननीय उनके, है भाई। अरे होंगे, हाँ। कोई सांसद थे इनके जिन्होंने ये बात कही थी कि हम 2024 में 400 पार सीटें जीतते ही संविधान बदल देंगे। और इन्हीं लोगों की गलती से समाजवादी जो हैं, जो नकली पीडीए के हैं, जो नकली ढोंगी हैं, आज ये 37 सांसद जीते हैं। इनकी हैसियत नहीं थी, 5 सांसद ज्यादा अपने घर के सांसद जिता लेते थे भाजपा से पैकअप करके, 6ठा सांसद ये नहीं जिता पाते थे। 19 का गठबंधन था, ये 6ठा सांसद घर के बाहर नहीं जिता पाए और घर के हैसियत कितनी है इनसे पूछो, इनकी हैसियत कितनी है? बता मायावती रहे जी की कितनी हैसियत है बताओ? कौन सी हैसियत बताएं? कितने सांसद हैं? कितने सांसद हैं? कितने वोट हैं बताओ? हमारी हैसियत ये है कि आज टीपू भैया जो हैं, जो लाल टोपी वाले इंटरनेशनल पार्टी वाले हैं, आज हमारी हैसियत की बदौलत हमारे बाप के पैर पे पड़ते हैं और अपने बाप को भूल गए हैं। हमारे बाप मानव श्री काशीराम, हमारे बाप, सुनिए मेरी बात, हमारे बाप डॉक्टर अम्बेडकर, हमारे बाप छत्रपति साहू जी महाराज, शांत रहना, हमारे बाप है ये बहुजन महापुरुष। और ये नकली पीडीए वाले, इनसे पूछो इनके बाप की फोटो क्यों नहीं लेके चलते हो सर पे, इनके लोहिया की क्यों नहीं फोटो लेके चलते हो? इसका मतलब समाजवादी विचारधारा मर चुकी है। यानी कि लोहिया जी को भूल गए, जयप्रकाश नारायण को भूल गए हैं, माननीय मुलायम सिंह जी को। सुनिए तो सर, सुनिए पहले सुनिए, जिस पार्टी की विचारधारा खत्म हो जाती है वो पार्टी आज नहीं 2-4 साल में एकदम विलुप्त हो जाती है। और जिस पार्टी की विचारधारा एक्सपेंड करती है, पॉलिटिकल साइंस में ये कहते हैं कि जिस पार्टी की विचारधारा या जो वर्ग विचारधारा पे काम करता है वो एक्सटेंड करता है। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो एक्सटेंड हो रही है। आज समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो, वही कांग्रेस जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन आज वही राहुल गांधी जो अपने बाप की फोटो लेके नहीं चलते हैं, हमारे बाप डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लेके चलते हैं। इन नकली लोगों से पूछिए कि असली बहुजन हितैषी है या बहुजन विरोधी है। यही राहुल गांधी, सुनिएगा, यही राहुल गांधी जब डॉक्टर अंबेडकर पार्क बन रहा था तब इसी ने कहा था कि ये फिजूल खर्च है और मैं इस तरह की बातों में विश्वास नहीं कर रहा हूँ। वही राहुल गांधी आज जब आपके यहाँ पे दुबग्गा बाईपास पे एक पार्क बन रहा है, अटल जी का या किसी का भी बन रहा है, उस पार्क पे किसी एक भी आदमी ने कोई वो नहीं बताया कि फिजूल खर्च है। हमारे पत्थर के जो मूर्ति लगी वो पत्थर हो गया जो हमारे भगवान थे, और तुम्हारे जो पत्थर के लग रहे वो कौन है? वो महापुरुष है। ये दोगला रवैया ये नहीं चलेगा। देश का दलित समाज देख रहा है। और जो दोगले लोग उस समय कहते थे हमारे पत्थर को, क्योंकि उस पत्थर में हमारे भगवान हैं। एक कहावत है, मानो तो पत्थर ना मानो तो देव। तुम्हारे लिए वो पत्थर होगा लेकिन वो डॉक्टर अम्बेडकर का पत्थर हमारे लिए वो भगवान है। तो दूसरे के पत्थर को कहे फिर बदनाम करते हो भाई? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि दोगली रवैया दोगला सोच मत करो। अगर वो स्मारक था तो ये भी स्मारक है।